दुखांत यह नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहे और आपके पैरों से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत वह होता है जब आप लहूलुहान पैरों से उस जगह खड़े हो जाएं जिसके आगे कोई रास्ता आपको आवाज ना दे। अमृता प्रीतम एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी जिंदगी का हर पन्ना, हर दुख, हर दर्द अपनी कला में निचोड़ कर रख दिया। उनको पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे वो आपको आप ही से मिला रही हैं। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता परम। अमृता प्रीतम जी के साथ इस खूबसूरत सफर एक मुलाकात में आप सबका स्वागत है। अमृता जी कुछ 10-11 साल की थी जब उन्होंने लिखना शुरू किया। काफिया और अदीफ का हिसाब उन्होंने अपने पिता से सीखा। वह इसी आशा में लिखती रही कि उनकी लेखनी से प्रभावित होकर वह अपने पिता की अनचाही से चाही हो जाएंगी। लेकिन इसी दौरान उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी मौत का अमृता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, मैं अपनी माँ की चारपाई के पास बैठी थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें मत मारना। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि ईश्वर बच्चों की बात नहीं टालता। लेकिन कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। माँ की चीखें आना बंद हो गई। लगता है ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। मैं अपने पिताजी के पास गई और मैंने उनसे कहा, ईश्वर कोई नहीं होता, ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं। मैंने उनसे कहा था मेरी माँ को मत मारना। देखो उन्होंने क्या किया। मेरे पिता ने सिर्फ मुझसे कहा, देखा क्या तुमने उसे, वह दिखाई कहाँ देता है। मैंने कहा, उसे क्या सुनाई भी नहीं देता। अमृता अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखती है, एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला था और लोग मुझे उसमें बंद कर देते हैं। बाहर पहरा होता है, भीतर कोई दरवाजा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ पर पत्थर की दीवार का कोई हिस्सा भी नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाजा नहीं मिलता तो मैं अपना सारा जोर लगाकर उड़ना चाहती हूँ। मेरी बाहों का इतना जोर लगता है कि मेरी सांसें चढ़ जाती हैं। यह पंक्तियां अमृता के संघर्षों की गवाह हैं जो उनकी जिंदगी का हिस्सा रही। कलम ने आज गीतों का काफिया तोड़ दिया। मेरा इश्क यह किस मुकाम पर आ गया है। देख नजर वाले, तेरे सामने बैठी हूँ, मेरे हाथ से हिज्र का कांटा निकाल दे। जिसने अंधेरे के अलावा कभी कुछ नहीं बुना, वह मोहब्बत आज किरणें बुनकर दे गई है। उठो, अपने घड़े से पानी का एक कटोरा दे दो, मैं राह के हाथ से उस पानी से धो लूंगी। मोहब्बत की दुनिया में अमृता प्रीतम का नाम आज भी अमर है। प्यार में डूबी अमृता की कलम से उतरे शब्द ऐसे जैसे चांदनी को अपनी हथेलियों में बांध लेना। समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस लेने वाली आजाद ख्यालों वाली अमृता पंजाब की पहली कवयित्री थी। परछाइयों को पकड़ने वालों, छाती में जलती हुई आग की कोई परछाई नहीं होती। अमृता प्रीतम प्यार की एक ऐसी छवि जो उन्हें पढ़ने वालों के दिलो दिमाग में हमेशा बसी रहेगी। अपनी कविता एक मुलाकात में वह साहिर से प्रत्यक्ष या यूं कहें परोक्ष रूप से संवाद करती नजर आती हैं। वह कहती हैं, मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। केवल पास बहते हुए समुद्र में तूफान था। फिर खुदा जाने समुद्र को क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी और मेरे हाथ में थमाई और हंसकर दूर हो गया। मैं हैरान थी और उसका चमत्कार ले लिया। जानती थी इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई उसको उठाकर। अब अपने शहर कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा अगर तू कहीं मिले तो इसे समुद्र की तरह छाती पर रख हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और इन नीची छतों और संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपनी आंख का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप,
शांत और अडोल। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान है। ऐसी थी अमृता प्रीतम, आजाद रूह की नुमाइंदगी कर साहित्य की रूह को जगाने वाली। दोस्तों, इस मुलाकात को अब एक विराम देते हुए इजाजत चाहती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी अमृता प्रीतम जी की कलम से निकले वारिस शाह को संबोधित नज्म आजाखा वारिस शाहनु, जो अपने आप में इतिहास है। लेकिन इसके साथ ही अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका साथ ही मेरी प्रेरणा है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।